अभी तक हमने फाइनेंशियल कमिटीज के बारे में पढ़ा। देखिए हमने क्या कहा था कि पार्लियामेंट्री कमिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो स्टैंडिंग कमिटीज और एक एडहॉक कमिटीज, राइट। फिर हमने बात की थी कि स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं उनको तीन टाइप में बांटा जा सकता है: फाइनेंशियल कमिटीज, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज एंड अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। और इसके सिवा एडहॉक थी। एडहॉक वो जो सिर्फ टेम्परेरी पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाई जाती हैं। ये जो तीनों है पहले, ये किस नेचर की है? ये परमानेंट है। एक एक साल के लिए भी अगर बनती हैं तो लेकिन बार बार बनाई जाती हैं, ये परमानेंट है। फाइनेंशियल कमिटीज हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमारे पास था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसमें हमारे पास था एस्टिमेट्स कमेटी और इसमें हमारे पास था कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब जो है, क्योंकि हमने फाइनेंशियल कमिटीज कर ली हैं, अब जो परमानेंट स्टैंडिंग कमिटीज में हम अब पढ़ेंगे डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी लोग मिनिस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं सेंटर पे, उनको पता है कि ये जो है कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी इनका मीटिंग होती है तो क्योंकि इसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो डिपार्टमेंट की सीनियर लीडरशिप को ही जाना होता है वहां पे उनके आंसर्स देने के लिए। कई बार सेक्रेटरी खुद जाते हैं डिपार्टमेंट के, कई बार एडिशनल सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर या एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को तो जाना ही होता है। एडिशनल सेक्रेटरी भी मोस्ट ऑफ द टाइम विद सेक्रेटरी जाते ही हैं। तो ये बहुत एक सीरियस मतलब ये वर्क देखा जाता है मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में। और फिर जो रिपोर्ट आती है, बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पर। तो फिर उस पे जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उनके रिप्लाई देने होते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स फिर वो जो डिस्कशन होता है वो राइटिंग में आता है, फिर उसके रिटर्न रिप्लाईज देने होते हैं डिपार्टमेंट को या कंसर्न मिनिस्ट्री को। रिटर्न रिप्लाईज देने होते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस इन गवर्नमेंट। अब ये होती क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये होती क्या है? ये परमानेंट कमिटीज है, जैसे हमने बताया स्टैंडिंग कमिटीज है। परमानेंट कमिटीज होती है पार्लियामेंट की, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। आगे हम देखेंगे कितने कितने होते हैं। ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो है गवर्नमेंट के, उनके काम पे दे कीप एन आई, ठीक है। जैसे कि कोई भी मान लो कि माइटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो हमारी मिनिस्ट्री है, या फिर आप मान लो फूड प्रोसेसिंग है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है। तो जो उसकी जो डीआरएससी होगी, डिपार्टमेंटली रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटी होगी, वो उनकी बहुत सारे स्कीम्स चल रही होंगी, ठीक है। उन पे किसी पे भी वो उनके क्वेश्चंस होंगे, कोई नई स्कीम्स आई हैं उन पे क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि देखिए एक स्कीम तो बन जाती है बट उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं कि इससे विजन क्या है, इससे फायदा क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि स्कीम तो आ गई बट एक्चुअली जो उसकी विजन होती है वो उस विजन को पूरा नहीं कर पाती है। जितना एक्सपेक्टेड होता है कि लोग इसमें आएंगे, फार्मर्स को फायदा होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। देयर सो मेनी थिंग। तो बहुत अच्छे डिस्कशन होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग इनका काम होता है। तो ये कंसर्न मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स के काम पे दे कीप एन आई ऑन देम। सबसे पहले सेटअप कब शुरू हुआ था इनका? 1993 में हुआ था, ताकि जो पार्लियामेंट का वर्क है वो मोर स्पेशलाइज्ड एंड एफिशिएंट कर सके। क्योंकि पार्लियामेंट एज अ होल अगर फंक्शन करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोटी छोटी कमिटीज बनाना छोटी छोटी ईजी रहता है। अभी एट प्रेजेंट 24 कमिटीज हैं एट प्रेजेंट, और ये काफी साल से 24 कमिटीज ही हैं। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो कॉम्पोजिशन की फिर बात करें, इसमें 31 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 31 मेंबर्स होते हैं। 21 होते हैं लोकसभा से, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। तो यानी कि लोकसभा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें ज्यादा है कंपेयर टू राज्यसभा। जैसे हमने पीएसी में पढ़ा, एस्टिमेट्स में पढ़ा, वहां इलेक्टेड थे मेंबर्स, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड है। ये एक फर्क है जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं डीआरएससीज के, वो हैं नॉमिनेटेड। कौन नॉमिनेट करेगा? जिस हाउस के होंगे। अगर लोकसभा के हैं तो स्पीकर नॉमिनेट करेंगे, राज्यसभा के हैं तो चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे। एंड बहुत अच्छी बात क्या है कि इसमें मिनिस्टर्स को मेंबर्स नहीं बनाया जाता। क्योंकि देखिए अगर मिनिस्ट्रीज की ही तो काम को आई, दे आर कीपिंग एन आई ऑन द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, एंड मिनिस्टर है तो ऑब्वियसली उसके अंडर कोई ना कोई मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्टर्स को इसका मेंबर्स नहीं बनाया जाता है। चेयरपर्सन जो होगा जनरली वो कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, जिसके ज्यादा मेंबर्स हैं, तो चेयरपर्सन भी वहीं से ही होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया
कि टोटल कितनी है, 24 है। इसमें से 16 DRSCs जो है वो लोकसभा मेंबर्स की हैं, मतलब लोकसभा की हैं, लेकिन इसमें मेंबर्स राज्यसभा के भी होंगे, याद रखना है इसमें मेंबर्स राज्यसभा के भी होंगे। एंड 8 कमिटीज जो है वो राज्यसभा की हैं, इसमें मेंबर्स लोकसभा के भी होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो है 16 कमिटीज का काम देखता है, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट जो है वो 8 कमिटीज का काम देखता है। और हर कमेटी जैसे बताया कुछ मिनिस्ट्री से लिंक्ड है, ठीक है। कई बार तो सिंपल, अब देखिए एक मिनिस्ट्री के अंडर भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर एसेट मैनेजमेंट वाला है दीपम का, ऐसे करके बहुत सारा होता है। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, होम अफेयर्स भी है, सो ऑन। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, DOPT है, उसके अंडर DRPG है, DOPPW है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सो ऑन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसके अंडर भी कई डिपार्टमेंट्स होंगे। MOFP है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से हर एक मिनिस्ट्री के अंदर कई कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि DRSCs के कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि कमेटी है डिफेंस पे, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कई सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिफेंस प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट है एंड सो ऑन। तो काफी बड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, काफी बड़ा कैडर अपने आप में। फिर कमिटी ऑन फाइनेंस, इसमें फाइनेंस आ गया, कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है, हो सकता है। एग्रीकल्चर है, उसमें एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग। तो 21 प्लस 10, ये जो मेंबर्स हैं 31 मेंबर्स की जो कमेटी है, देखिए कितना बड़ा काम करती है। और हर साल ये मल्टीपल टाइम्स इनकी मीटिंग होती है और ये डिसाइड करते हैं कि किस मीटिंग में कौन सी चीजें डिस्कस होंगी एंड सो ऑन। कई बार एक ही टॉपिक पे बहुत बहुत मीटिंग्स भी हो जाती हैं, ठीक है। तो उनकी मीटिंग्स होती हैं, बकायदा मिनट्स बनते हैं, सीनियर ऑफिसर्स को जाना होता है, फिर उस पर रिप्लाई दिए जाते हैं, फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट दी जाती है कि हाँ क्या एक्शन लिया गया एंड सो ऑन। अब देख लेते हैं इनके मेन फंक्शंस क्या है। सबसे पहला फंक्शन कि डिमांड फॉर ग्रांट्स को कंसीडर करना। देखिए हर एक कमेटी को, DRSC को एक ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज दे दी गई है, चाहे एक सिंगल मिनिस्ट्री दी गई है जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर एक से ज्यादा मिनिस्ट्री भी दे दी गई है, या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट भी दे दिए गए हैं। तो उनकी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं, जो कि बजट के टाइम पे वो रखते हैं, उनको एग्जामिन करना, ठीक है, कि भाई एक्चुअली में जितना ये डिमांड है इनकी वो वैलिड है भी कि नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो इन डिमांड्स को डिटेल में करते हैं और रिपोर्ट बैक करते हैं ताकि बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल। फिर कई कई बार क्या होता है कि कुछ बिल्स, आपको पता है हर पार्लियामेंट सेशन में कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। अब हर एक बिल अलग अलग मिनिस्ट्री का होता है, ठीक है। कई बार एक ही मिनिस्ट्री के कई बिल भी हो सकते हैं, बट मोस्टली बिल्स अलग अलग लिखे, बिल्स जो कि आगे बन के अगर अप्रूव हो गए तो लॉ बनेंगे। तो वो जो बिल है, मान लो कि कोई स्कीम लेके आ रहे हैं, ठीक है, मोटर व्हीकल्स एक्ट से रिलेटेड कोई स्कीम लेके आ रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का है ये। तो फिर जो कमेटी, जो DRSC रोड ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री से कंसर्न है, वो उस बिल को अच्छे से स्टडी करेगी। लेकिन जनरली तभी होता है जब ये मिनिस्ट्री, मतलब जब पार्लियामेंट जो है उसको रेफर कर देता है डिटेल स्टडी के लिए, तभी किया जाता है ऐसे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर मिनिस्ट्री का, हर डिपार्टमेंट का एक एनुअल रिपोर्ट होता है। अगर आप किसी की भी वेबसाइट पर जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट की, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर चले जाइए, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को क्लिक करिए तो आप देखेंगे कि उनके आपको एनुअल रिपोर्ट्स मिलेंगी। इकोनॉमिक अफेयर्स के पे चले जाइएगा, उनकी आपको एनुअल रिपोर्ट्स मिलेंगी। तो हर साल डिपार्टमेंट अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, तो वो भी जो है, जो कमेटी है उसमें चेक कर सकती है उनको। फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कोई किसी मिनिस्ट्री की, उनको भी कर सकते हैं। और जितनी भी स्कीम्स होती है उनको तो ये करते ही हैं टाइम टू टाइम कि उनमें क्या कमी है। कई बार क्या होता है स्कीम खत्म हो गई है बट स्कीम अभी भी, प्रोजेक्ट्स क्लोज नहीं हुए हैं, स्कीम खत्म हुए बहुत साल हो गए लेकिन प्रोजेक्ट्स अभी तक क्लोज नहीं हुए, वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो जो DRSC वो पूछेगी भाई क्या कारण है कि ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो रहे, जबकि आपकी स्कीम खत्म हुई तो 5 साल हो गए, बट ये प्रोजेक्ट्स अभी तक, आपने पैसा भी पूरा दे दिया बट प्रोजेक्ट अभी तक क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है, बताइए। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की। फिर जो अपनी रिपोर्ट्स जो बनाई जाती हैं, जो ये कमेटी रिपोर्ट्स बनाती है, उनको पार्लियामेंट को सबमिट करती है। और मैंने जैसे आपको बताया एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है, जब भी ये सब मीटिंग्स होती हैं DRSC की और डिपार्टमेंट्स के सीनियर ऑफिसर्स जाते हैं, फिर रिटर्न रिप्लाई देना होता है, बाद में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी देनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं DRSCs इन द फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एट यूनियन लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे।
देखिए, आपको इतना तो समझ आ गया होगा, इससे फ़ायदा क्या है? एक तो स्पेशलाइज़्ड वर्क हो जाता है, ठीक है? पूरा का पूरा पार्लियामेंट एज़ अ होल नहीं फंक्शन कर सकता हर मिनिस्ट्री के लिए, तो उन्होंने छोटी-छोटी कमिटीज़ बना दी हैं। पार्लियामेंट का टाइम सेव होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है मिनिस्ट्रीज़ की, ठीक है? और एक कंसेंसस बेस्ड नॉन पॉलिटिकल मैनर में ये काम हो पाता है। तो ये जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी फंक्शनिंग में काम करती है मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के लिए। कौन-सी? डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। अगले पार्ट में हम अदर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे।